जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दीपक की हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्ता बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार दीप में देवताओं का तेज बसता है। दीप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दीप को अंधकार दूर करने वाला और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इस कारण किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान से पहले दीप जलाना अत्यधिक आवश्यक माना गया है। तो जहाँ भी सुबह शाम दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वहाँ पे सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। परंतु हमेशा दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम, दीपक जलाने के बाद कभी भी उसको जमीन पर हमें नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा आसन पर ही रखना चाहिए। जैसे या तो आप प्लेट में या धातु में रखते हैं, या फिर आप दीपक के नीचे जो है चावल का आसन देते हैं या फूलों का आसन देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, न चैव स्थापये दीपम साक्षात भूमो कदाचन, अर्थात दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को दीप या धूप जलाने के बाद हस्त प्रक्षालन जरूर करना चाहिए, अर्थात हाथों को जरूर धो लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो पाप का भागी होता है। अब अगला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि दीपक हमें किस चीज़ का जलाना चाहिए, तेल का या घी का जलाना चाहिए, या फिर हमें बाती किस चीज़ की यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, तेल का भी, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का आपको पूजा में दीपक नहीं जलाना चाहिए, या फिर तेल और घी को दोनों को मिक्स करके भी आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए। या तो आप शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, या फिर आप दोनों जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आपको पूजा में नहीं जलाना चाहिए। अब आता है हम बाती किस प्रकार की यूज़ करें पूजा में दीपक जलाते हुए। जब आप शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपको रुई की बाती जो है यूज़ करनी चाहिए, इस्तेमाल में लानी चाहिए। और जब आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो तिल के तेल के दीपक को आपको कलावा के साथ, लाल कलावा के साथ जलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। हमेशा दीप जलाते वक्त एक छोटा सा मंत्र बोल दें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, साथ ही ये दीप जलाने की शुभता को और भी बढ़ा देता है। अगर आप दीपक जलाते वक्त इस मंत्र को बोलते हैं तो आपके घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, और साथ ही आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और यह मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्यादीप नमस्तुते। अब दोस्तों, पूजा में दीपक को किस स्थान पे रखना चाहिए या दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए, इससे संबंधित भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप पूजा में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो दीपक हमेशा आपके बाईं ओर होना चाहिए, और अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो तेल का दीपक हमेशा दाहिनी ओर रखना चाहिए, अपने दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होता है या उत्तर दिशा की ओर होता है, उसी प्रकार से दीपक का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात देवताओं की ओर होना चाहिए। कभी भी दीपक का मुंह पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर ना रखें, क्योंकि इससे घर में दुख, दरिद्रता और रोग का निवास होता है। अब दोस्तों, जो एक और प्रश्न है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमने जो देवता के लिए दीप जलाया है उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपने पूजा में देवता को दीपक समर्पित किया है और स्थापित किया है आसन पे, उस दीपक से आपको आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो दीपक जो है खंडित माना जाता है। हमेशा आरती के लिए अलग से दीपक जलाएं या फिर कपूर की आरती करें, और आरती हमेशा शुद्ध घी के दीपक या कपूर से ही करनी चाहिए। अब साथ ही दोस्तों, ये प्रश्न भी आता है कि दीपक हमें सुबह और शाम दोनों समय की पूजा में जलाना चाहिए या सिर्फ शाम के समय ही हमें पूजा में दीपक जलाना चाहिए।
दोस्तों, शाम की पूजा में दीपक तो जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनंत लाभ भी बताए गए हैं, ये हम सभी जानते हैं। परंतु सुबह की पूजा में भी आपको दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा जब करते हैं तो आपको साथ में दीप ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। अर्थात सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करते वक्त दीप जलाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, संध्या के समय जब आप अपने पूजा स्थल पे एक दीपक जलाते हैं, उसी वक्त माँ तुलसी के सामने भी एक दीपक ज़रूर जलाएं और अगर संभव हो तो अपने घर के मुख द्वार पर भी एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर रोज़ घर के मुख द्वार पर दीपक जलाना संभव नहीं है तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इस प्रकार के शुभ तिथियों पर मुख द्वार पर एक दीपक ज़रूर जलाएं। जैसे कि हम दीपावली में जलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही इससे माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए पूजा स्थल में दीपक जलाते वक्त। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।